कहानी में जिनकी वजह से आप इसका हिस्सा बने। सर इन्होंने इलैबोरेट कर दिया है क्वेश्चन को। अब ये तो जब आप फिल्म देखेंगे तो ही पता चलेगा। यहाँ पर अगर उसके बारे में हम थोड़ा सा बोलेंगे तो कहानी निकल जाएगी बाहर। लेकिन इससे पहले जो मैं कह रहा था, देखिए, घर में परिवार जो है वो सबसे अहम होता है, और परिवार के साथ समय बिताना और उनके साथ रहना, उनकी बातें सुनना, ये आदतें जो हैं ये धीरे धीरे समाप्त होती चली जा रही हैं। हमारा समाज जो है वो बदलता चला जा रहा है। Our lives are changing. Everybody wants to be independent, but I feel that whole influence of my times, when every evening it was a kind of a diktat from the head of the family. दिन भर कुछ भी करो, रात को आकर के खाने की मेज पे पूरा परिवार बैठ करके साथ में खाना खाएगा, और खाना खाने के बाद में कुछ बातें होती थी, बुजुर्ग जो है वो अपनी बातें सुनाते थे, हम बच्चों को बैठ करके वहाँ सुनते थे। That whole element of being together with family is what is very attractive about the story of this film. और सबसे पहले तो अभी इसके बाद मुझे जाना पड़ेगा, तो नहीं जाने से पहले मैं केवल हमारी जो मीडिया के देवी और सज्जनों हैं उनको मैं कहना चाहूँगा कि देखिए, आपका काम जो है वो बड़ा ही मुश्किल काम होता है। मैं समझ सकता हूँ, दिन भर आप लोग सुबह से निकलते हैं घर से और इसको कवर करो, उसको कवर करो, एडिटर ने कहा कि यहाँ जाओ, इसकी फ़ोटो लो, इसकी कहानी बनाओ, बड़ा मुश्किल काम होता है आपका, और हम उसकी सराहना करते हैं। लेकिन आज रात को जब आपका काम ख़त्म हो जाएगा, कृपया अपने घर जाइए और थोड़ा सा समय अपने परिवार के साथ बिताइए, बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत। चलो स्पर्श कर रहा हूँ सुनील, मेरा भी हो गया। दोबारा एक बार फिर दो, एक बार फिर। छोड़ेंगे नहीं हम आपको सर thank you so much. Thank you so much sir for being here. All right, thanks. जी, and now request all you wonderful people to kindly be seated. इस बातचीत को आगे बढ़ाया जाएगा। बैठे जी, पहला सवाल अब मैं आप लोगों के पास आ रहा हूं। यू गाइस कैन शूट योर क्वेश्चंस। सो किधर से आ रहा है पहला सवाल? या जस्ट अ सेकंड। विकास जी, So here we go, ladies and gentlemen. Goodbye की पूरी टीम हमारे साथ यहाँ पे, एंड बच्चन साहब से उस अमेजिंग कॉन्वर्सेशन के बाद अब जो सवाल जवाब है वो यहाँ पे आप पूछ सकते हैं। तो यस मैम, डिड यू गेट अ माइक? विकास जी, अच्छा, वेलकम टू यू। मैं यहाँ भावना शर्मा। पहले तो मैं खड़े होकर आपका स्वागत करना चाहूँगी कि इतनी खूबसूरत फिल्म बनाई, जो अभी भेड़ चाल है उसमें बिल्कुल नई, फ्रेश और बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट है जी। मेरा सवाल ये है कि आपने अभी तक जितनी फिल्में बनाई हैं सब डिफरेंट डिफरेंट जॉनर में बनाई हैं, लेकिन ये जो फिल्म
आपकी हर फिल्म में जिंदगी कहीं ना कहीं रहती है, चाहे वो चिल्लर पार्टी हो या क्वीन हो या और दूसरी फिल्में। लेकिन ये जो फिल्म है वो जिंदगी के बाद की फिल्म है, पर उसको हल्के फुल्के जो क्षण होते हैं और जो चीज़ें होती हैं उनमें समेटना कितना मुश्किल था। एक्चुअली मैं कल आपस में ही हम लोग भी बात कर रहे थे और मैं भी देख रहा था पिक्चर और सोच रहा था कि ये थॉट्स कब आए, यू नो, व्हेन डिड दीज थॉट्स कम कि ऐसा लाइफ होता है, ऐसा कोई चला जाता है, ऐसी फैमिली होनी चाहिए. सो एक्चुअली यू कांट रियली पुट अ फिंगर टू व्हेन अ थॉट comes to your head. But while writing it and while making this film, I was just feeling overwhelmed with the happiness of family. And family is not just mom, dad, sister, brother. Family is also friends. Family is everything. And I was just getting happy while writing it, you know. And I was thinking anything and everything that we face together is happiness. And I could somehow find the happy side to everything, you know. Now, whether it was Queen, where I felt the worst thing that can happen in your life is आ, मैंने बचपन में अपनी माँ से बहुत मार खाई और उस वक़्त मुझे, जैसे विकास कह रहा था ना, वो यहाँ ही रहते हैं, वो यहाँ ही रहते हैं और मसाबा को मैं बताती हूँ कि तुम तो बड़ी लकी हो कि मैं, वो मेरी मम्मी वाली, मैं तुम्हारी मम्मी नहीं हूँ, क्योंकि मैं थोड़ी सी आधुनिक हो गई हूँ, पूरी तो नहीं हुई उसके हिसाब से. तो किस बात में मार खाती थी सबसे ज़्यादा? तब नया फैशन आया था, मतलब बहुत साल पहले की बात कर रही हूँ, कि बालों में तेल नहीं लगाना. तो मैं कहती थी कॉलेज जाऊंगी, स्कूल जाऊंगी, मैं तेल नहीं लगाऊंगी, पर हमारे यहाँ तो तब तो तेल लगा के जाते थे. तो सबसे ज़्यादा मार मैंने खाई है कि बालों में तेल नहीं लगा के जाऊंगी. सो जनरेशन गैप तो होता है, लेकिन वो यादें, और जैसा विकास ने कहा, अब ये जो बात मैंने अभी कही है ये मुझे अभी ध्यान में आई है, पहले से मैंने नहीं सोचा था. तो ऐसी चीज़ें, कितनी चीज़ें याद आएंगी. और एक बात मैं और कहना चाहूँगी, मैं उस दिन मसाबा को भी बोल रही थी कि आप कितने फेमस हो जाओ, कितने अमीर हो जाओ, कितना आपका नाम हो जाए, कितना आप काम के लिए आपकी प्रशंसा हो, लेकिन अगर आपको पारिवारिक सुख नहीं है तो वो सुख बहुत कम हो जाते हैं. मैं उसे कह रही थी कि जब मसाबा के पैदा होने से पहले जब मेरी आउटडोर शूटिंग होती थी, मैं बड़ी खुश होती थी, क्योंकि मेरे पास घर पे वापस आने के लिए कुछ था ही नहीं. मैं घर पे वापस किसके लिए आऊँ अकेले. लेकिन जैसे ही मसाबा पैदा हुई, नाउ आई यूज्ड टू विश कि मेरी शूटिंग बाहर ना हो, मेरी शूटिंग बॉम्बे में ही हो, क्योंकि मुझे घर वापस आने के लिए मेरे पास कोई था. सो आई थिंक दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट अ फैमिली. कह दिया ना मैंने सब कुछ ठीक. hi. Rashmika, You know, you're never going. And because of presence we feel at any point in time. I live in Bombay, my parents live in Delhi, but I think my mom and dad are just like here, you know, they're just sitting here. And I went through a moment which I would want to share, which was a very nervous moment for me. When we were writing, making the film, COVID was happening, and somehow we felt we were going to lose people. And I was just hoping to hell that my mom and dad see this film, you know. And yeah, they're going to see it now. So I'm glad. एकता जी आपके राइट या हियर अमित फ्रॉम दैनिक भास्कर. तो ये सवाल एकता, रश्मिका जी एंड नीना मैम, आप तीनों के लिए है कि इस फिल्म में जैसे हमने देखा एक जनरेशन गैप है, और जो आज की जनरेशन है उनके अपने लॉजिक हैं अपने पेरेंट्स के साथ. आपके मतलब जब आप लोग मतलब ग्रो हो रहे थे, टीनेज में थे, तो अपने पेरेंट्स के साथ इस किस्म का मतलब आर्गुमेंट या मतलब क्या होती थी चीज़ें? आई थिंक हमने सब ने अपने पेरेंट्स के साथ बहुत आगे किया है, एंड हम सब ने अपने पेरेंट्स को बहुत चीज़ें बोली भी हैं, गुस्सा किया है, बट देयर इज ऑलवेज दैट टाइम व्हेन यू गेट स्कैर्ड. पेरेंट्स आर गेटिंग ओल्ड. आई डोंट नो, आई एम गेटिंग सो इमोशनल व्हाइल सीइंग दिस.
I actually welled up when I saw the promo. I think it's an age you start worrying for your parents, and I don't know why I'm doing this. I'm hating it, so I'll pass. I think when me like me in real with my parents, I'm this child who's always been in a hostel. So for me, arguing with my parents was never a thing. So I think it shows the closeness that you have with your parents. Of course, you fight with only with people who you're extremely close to, and people who you're with constantly, and people who you love extremely. So I think I sort of like, when I had the moment of being with my parents and all of that, I had already matured. Like there was no like fights between us. Now I just understand what they're asking for and all of that. So I think it's a very individual thing, and I think this film is really going to. It's extremely special, क्योंकि it's something which happens in every house. Everyone has a mother, everyone has a father, everyone has a sister, everyone has a brother. It's a family. So I think this film is something which is really going to touch the core hearts of people. And no matter how many times I sort of like watched the trailer, I was still, tearing up. So I think it's those moments, and it's special, this film. रश्मिका मैंने बचपन में अपनी माँ से बहुत मार खाई, और उस वक़्त मुझे, जैसे विकास कह रहा था ना, वो यहाँ ही रहते हैं, वो यहाँ ही रहते हैं। और मसाबा को मैं बताती हूँ कि तुम तो बड़ी लकी हो कि मैं वो मेरी मम्मी वाली, मैं तुम्हारी मम्मी नहीं हूँ, क्योंकि मैं थोड़ी सी आधुनिक हो गई हूँ, पूरी तो नहीं हुई उसके हिसाब से। तो किस बात में मार खाती थी सबसे ज़्यादा? तब नया फैशन आया था, मतलब बहुत साल पहले की बात कर रही हूँ, कि बालों में तेल नहीं लगाना। तो मैं कहती थी कॉलेज जाऊँगी, स्कूल जाऊँगी, मैं तेल नहीं लगाऊंगी। पर हमारे यहाँ तो तब तो तेल लगा के जाते थे। तो सबसे ज़्यादा मार मैंने खाई है कि बालों में तेल नहीं लगा के जाऊँगी। सो जनरेशन गैप तो होता है, लेकिन वो यादें, और जैसा विकास ने कहा, अब ये जो बात मैंने अभी कही है, ये मुझे अभी ध्यान में आई है, पहले से मैंने नहीं सोचा था। तो ऐसी चीज़ें, कितनी चीज़ें याद आएंगी। और एक बात मैं और कहना चाहूँगी, मैं उस दिन मसाबा को भी बोल रही थी कि आप कितने फेमस हो जाओ, कितने अमीर हो जाओ, कितना आपका नाम हो जाए, कितना आप काम के लिए आपकी प्रशंसा हो, लेकिन अगर आपको पारिवारिक सुख नहीं है तो वो सुख बहुत कम हो जाते हैं। मैं उसे कह रही थी कि जब मसाबा के पैदा होने से पहले जब मेरी आउटडोर शूटिंग होती थी, मैं बड़ी खुश होती थी, क्योंकि मेरे पास घर पे वापस आने के लिए कुछ था ही नहीं। मैं घर पे वापस किसके लिए आऊँ अकेले? लेकिन जैसे ही मसाबा पैदा हुई, नाउ आई यूज्ड टू विश कि मेरी शूटिंग बाहर ना हो, मेरी शूटिंग बॉम्बे में ही हो, क्योंकि मुझे घर वापस आने के लिए मेरे पास कोई था। सो आई थिंक दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट अ फैमिली। कह दिया ना मैंने सब कुछ? ठीक है। हाय रश्मिका